जिस चीज की गर्मी बढ़ी है सबकी शांत होगी। यूपी में अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं के अधिकारियों से असंतोष के बीच में पुल का काम करेंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के बाद ताबड़तोड़ एक्शन में आई योगी। माफियाओं पर लगातार कर रहे बुलडोजर कार्रवाई, अभद्रता करने वाले अधिकारियों की भी हेकड़ी निकाली जाएगी। योगी के प्रदेश में नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस और प्रशासन से है शिकायत। दुर्व्यवहार की शिकायतें भी आ रही लगातार। अब योगी ने ही संभाला परिस्थिति को हैंडल करने का पूरा दारोमदार। लापरवाह और बेपरवाह अधिकारियों की बदतमीजी नहीं चलेगी। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे योगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं की हर शिकायत अब दूर होगी। जी, शिकायत दूर करनी ही होगी, क्योंकि अगर समय रहते कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में प्रशासन को लेकर आए मनमुटाव को दूर नहीं किया गया तो पहले उपचुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। ये परेशानी बढ़े उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की शिकायतों को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन में अधिकारियों की मनमानी की शिकायतें मिली हैं, इस मुद्दे को लेकर योगी अब गंभीर हो गए हैं। नेताओं के पुलिस और प्रशासन संग टकराव को शांत करने के लिए अब योगी आगे आ गए हैं। योगी ने तय कर लिया है कि इस तरह के किसी भी मामले को अब योगी अपने स्तर पर ही हैंडल करेंगे। अब आगे के चुनावों के लिए योगी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। उदाहरण तो हमने अभी हाल ही में देखा किस तरह से हनुमानगढ़ी के महंत और बीजेपी के प्रबल समर्थक राजू दास और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के मामले में सीएम योगी ने दोनों से मुलाकात भी की और उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया भी गया। साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि इस मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास संग योगी की बैठक। अयोध्या में हुई बीजेपी की हालत को देखकर समीक्षा बैठक में अयोध्या के जिलाधिकारी और राजू दास के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद महंत राजू दास के गनर को हटा दिया गया था। गनर हटाए जाने पर सियासी पारा चढ़ गया था। हालांकि सीएम योगी ने मामले को संभालने के लिए महंत राजू दास को लखनऊ बुलाकर उनसे बातचीत की थी। सीएम योगी ने महंत राजू दास से गनर समेत तमाम विषयों पर बात की थी, उनकी शिकायतें सुनी थी और साथ ही भविष्य में सभी समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा भी दिया था, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ था। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का गुस्सा भी योगी ने किया शांत। राकेश त्रिपाठी अपने परिवार के साथ थे, तभी कृष्णानगर इलाके के उप निरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी ने उनके वाहन को रोका था और उनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से कथित रूप से अभद्रता का आरोप लगा था। राकेश त्रिपाठी ने अपनी लिखित शिकायत में उनके वाहन के सभी कागज पूरे होने के बाद भी अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। हालांकि योगी ने राकेश त्रिपाठी से भी मुलाकात की और उन्हें भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इन दो वाक्यों से यह संदेश भी दे दिया गया कि मनमानी के दिन अब लग गए हैं। मनमानी का ही नतीजा है जो हम आज यूपी में इस स्थिति में आ गए हैं। योगी खुद इस तरह के मामलों को लेकर बहुत संजीदा हो चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर जब भी मंथन हुआ है तो अधिकारियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से टकराव का मुद्दा जरूर सामने आया है। सामने ये भी आया कि लोकसभा चुनाव के दौरान नेता और कार्यकर्ता अधिकारियों से परेशान थे। उनकी सुनवाई न होने की वजह से ही पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। कई सीटों पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर भारी पड़ी है और बीजेपी 2019 के मुकाबले 2024 में करीब आधी सीटें प्राप्त कर सकी है। चुनाव के बाद से ही योगी ने अपनी कमर पक्की तरह कस ली है, क्योंकि उपचुनाव में भी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जानी है और उसके लिए तो सबसे पहले लापरवाह और बेपरवाह अधिकारियों की गर्मी शांत की जानी है। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर कैसे बदतमीज अधिकारियों की हेकड़ी निकालेंगे योगी? क्या करेंगे ऐसा जो नेताओं और अधिकारियों के बीच में एक पुल का काम करेंगे योगी? आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।